हाय हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, रिलायंस और टीसीएस स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने रिलायंस निफ्टी के अंदर पहले एक राउंडिंग बॉटम लोअर टाइम फ्रेम में दिया था, उसका टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है और अभी हम देखेंगे आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो निफ्टी अभी भी वो एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और वो चैनल का फ़िलहाल अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है और वो बहुत ही एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल के पास है जहाँ यहाँ से फ्रेश पोजीशन बनाना, लॉन्ग पोजीशन बनाना खतरे से खाली नहीं है। अभी बाय ऑन डिप का मार्केट है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी ये एक ऐसे रेजिस्टेंस के पास है जिधर हम वेट करना चाहिए री एंट्री के लिए, डिप्स का वेट करना चाहिए। और आप देखो तो यहाँ पर निफ्टी ने ना ये जो अपर चैनल है उसके पास आ गया, रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अगर कोई ऑलरेडी नीचे से लोअर लेकर हम ये जो राउंडिंग बॉटम पे किसने एंटर किया था तो वो ट्रेल कर सकता है, लेकिन यहाँ से नई एंट्री नहीं होना चाहिए। अभी नई एंट्री कहाँ होगी वो हम देखेंगे और कितने सारे रेजिस्टेंस है जहाँ निफ्टी हो सकता है उसको पार करके निकले तो फ्रेश एंट्री के तौर पर हम देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर पहली एंट्री जो रिस्क है, अगर आप एंट्री भी लोगे ना तो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, साथ ही साथ ये जो यहाँ पर एक स्विंग है ना, ये स्विंग भी उसको एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर ये स्विंग के ऊपर भी निकलता है ना तो यहाँ पर एक गैप है, वो गैप भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे नेगेटिव कैंडल। शॉर्ट तो लेना ही नहीं है, नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न अगर कुछ बनता है तो उसके बाद एंट्री कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में जाकर। तो फिलहाल हम बात कर देंगे कितने रेजिस्टेंस है अभी, तो वो हिसाब से आपको वो पॉइंट पे रुक जाना चाहिए। पहला तो यही है रेजिस्टेंस, जो ये जो चैनल आ रही है वो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ओके दोस्तों, अगर इस पर बाहर अगर पार कर लिया तो मार्केट फिर ये जो स्विंग हाई है, लेटेस्ट स्विंग हाई है, वो उसका एक रेजिस्टेंस है। और साथों साथ अगर दूसरा अगर आप देखो तो उसके बाद एक गैप है, वो गैप भी फील करेगा, वो भी एक रेजिस्टेंस है। अब और उसके बाद फिर स्मूथ राइड होगा, अगर वो निकाल लिया तो उसके बाद एक स्मूथ राइड होगा 18,090 तक। तो अभी फ़िलहाल 3 ऐसे स्मॉल रेजिस्टेंस है और जो चैनल का रेजिस्टेंस है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो हिसाब से तो मतलब बच के ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पर समझो कि रेजिस्टेंस फेस हुआ और यहाँ पर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हुई और लोअर टाइम फ्रेम में है ना लोअर स्विंग लो बन रहे, मतलब लोअर लोज बन रहे, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। और ये जो एरिया है ना, ये मिड लाइन यहाँ तक का मार्केट आ सकता है। फिर यहाँ से अगर शॉर्ट नहीं लेना हो, अगर आपकी जिगर नहीं चलता हो, तो आप वेट करो। यहाँ से मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा या ऊपर से किधर से भी रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर चला गया तो एक ब्रेकआउट हो जाएगा और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने आएगा, तो रिटेस्ट में तुम एंट्री ले सकते हो। जैसे अगर समझो पहली की सिनेरियो में तो यही है कि यहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए ये मिड के अंदर, तो आप राइड कर सकते हो 1:1 1:2 के रेशियो में। सेकेंडली अगर समझो ये रेजिस्टेंस को उसने पार कर दिया तो फिर ये एक पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा, उसमें भी ब्रेकआउट के बाद एक सेकंड कैंडल बने तभी आप एंट्री करना। अच्छे ऊपर के भाव में एंट्री करेंगे चलेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल पे एंट्री करना सीखनी है। अगर एंट्री करना हो तो पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट के बाद एंट्री करना, ये यहाँ पर मत करना क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। और अगर री एंट्री करना हो तो ये लेवल को साइड में रख के आप एंट्री करना। दोस्तों ये था स्ट्रक्चर, और अभी हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट के ऊपर। आप जैसे देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री भी सेम निफ्टी के जैसा ही एक पैरेलल चैनल में लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। करेक्शन अभी वो एक्चुअली देखो ना तो आप वो एक ये जो पैरेलल चैनल है ना वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसको सक्सेसफुली ब्रेक नहीं किया, ये एक नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। अभी दोस्तों क्या है कि मोटी यहाँ पर एक रेंज बनी है। अभी एक आपको चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, रिलायंस के अंदर है ना एक बड़ी रेंज बनी है, वो भी रेंज है ना रेजिस्टेंस के पास बना है, तो उसको तुम देखते रहना वो रेजिस्टेंस कहाँ से बनते हैं। पहला तो फ्रेंड्स रिलायंस के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि एक रेजिस्टेंस बन रहा है। रिलायंस मतलब एक बोलते हैं ना एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और वो रेंज भी अपर साइड पे उसने बनाई है। वो ये जो चैनल है ना, ये जो पैरेलल चैनल आ रही है उसके यहाँ पर वो एक रेंज बना रहा है। अब वो रेंज है ना, देखो यहाँ पर 2 कैंडल बनी है नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न।
अभी देखो वो रेंज जो साइड ब्रेक होंगी वो साइड पे स्पीड मूव आएगा रिलायंस के अंदर, और कुछ नहीं। अगर समझो 2312 ये जो है ना ये रेंज है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो रेंज है ना ये, सॉरी फ्रेंड्स मैं, ये जो 2343 और 2315 ये जो एरिया में कौन सी साइड डिसाइसिवली ब्रेक होगा, उतना अपर साइड ब्रेक होगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक पैरेलल चैनल है, वो पैरेलल चैनल को ब्रेक करेगा। अगर वो साइड होता है तो बेस्ट है। अगर नीचे के साइड ब्रेक हुआ ये, और अगर ये जो है ना ये जो एरिया भी बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि हम दिल्ली के अंदर देख रहे हो, तो तुम्हें अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में बता दूँ तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, देखो ये एरिया है फ्रेंड्स, ये एरिया रिलायंस ने कायम किया है। अभी देखो यहाँ पर कौन से भी साइड ब्रेक हो सकता है। अगर ऊपर के साइड ब्रेक हुआ तो एकदम सॉलिड है, ऊपर के साइड ब्रेक होगा तो साथ में पैरेलल चैनल भी ब्रेक होगी और रेंज भी ब्रेक होगी, दो चीज़ एक साथ ब्रेक हो जाएंगी, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, अगर वो लोअर साइड में ब्रेक हुई, यहाँ से नीचे के साइड ब्रेक हुई, अगर अगर ये नीचे के साइड ब्रेक हुई तो फिर ये इतना जो गैप का जो मूवमेंट है ना वो उतना और नीचे के साइड मूव करेगा, और वो एक नेगेटिव माना जाएगा। तो वो अगर देखने जाओ तो अभी उसको अप साइड ब्रेक होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि कल भी मतलब फ्राइडे को भी वो यही रेंज पे मतलब समझो ब्रेक भी नहीं करे और वापस ऊपर आके यही रेंज पे ट्रेड करने लगे। लेकिन वेट करना है कौन सी ये एरिया जब ब्रेक हो, या फिर 2343 ब्रेक करे या 2315 नीचे के साइड ब्रेक करे, जो साइड ब्रेक करेगा उतना स्पीड मूवमेंट आएगा। रिलायंस के अंदर अब यही है और कुछ नहीं है फिलहाल। वो अपर साइड में जो पैरेलल चैनल आ रही है उसके रेंज पे वो वहाँ पर एक रेंज बनाया है, उसको अभी सक्सेसफुली देखते हैं अभी कौन सी साइड ब्रेक करेगा। और अब चलते हैं हम सीधा TCS के ऊपर। दोस्तों अब हम आ गए TCS स्टॉक के ऊपर। जैसा कि आप जान सकते हो कि TCS के अंदर अगर आप, जैसे मैंने बताया, रिलायंस और निफ्टी वो दोनों एक चैनल के अंदर ही अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो चैनल के हायर एंड पर कंसोलिडेट हो रहा है उन लोग का। लेकिन अगर आप TCS स्टॉक देखो ना तो वो उन लोग से आगे है, TCS निफ्टी और रिलायंस के आगे है। और उसने देखो ना तो कहीं ना कहीं ये जो पैरेलल चैनल है उसको ऑलरेडी सक्सेसफुली ब्रेक कर चुका है। तो अभी इसमें आगे क्या ट्रेड सेटअप रहेंगे वो हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे फ्रेंड्स। तो अभी हम सीधा जाते हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर, और इंट्राडे चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी टारगेट्स निकलते हैं। देखो दोस्तों, ये जो एरिया था यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में उसने वो पैरेलल चैनल को ब्रेक करी, जो निफ्टी और रिलायंस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी दोस्तों क्या है कि यहाँ से जो उसने ब्रेक किया था ना वो भी एक चैनल के साइड ही ब्रेक किया था, एक थ्रू वो चैनल थी, वो चैनल के वाया ही उसने ब्रेक करी। अभी वो चैनल का ये जो मिड एरिया है ना उसने वहाँ पे मतलब फिर रेजिस्टेंस फेस किया। तो अभी पॉसिबल है कि ये जो लोअर एंड है यहाँ तक आएगा। तो आपको मार्केट को कैसा देखना है वो मैं बता दूँ। देखो अभी ये जो एरिया है यहाँ पर उसने एक, अगर देखो ना तो एक रेंज ब्रेकआउट दी है अपर साइड में। अभी ये लोअर एंड तक आएगा, कंफर्म आएंगे। अभी क्या है कि इसको भी शायद अगर ब्रेक करेगा तो फिर पॉसिबल है कि ये एरिया तक आएगा, जिधर ये जो चैनल जो ब्रेक करी थी ना वहाँ वो रिटेस्ट करने आएगा। तो आपको क्या करना है, बेस्ट अगर इसमें बनना हो तो शॉर्ट पोजीशन नहीं लेना, बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। अगर ये जो पैरेलल चैनल के पास आता है मार्केट घूम के, जो हिसाब से लग रहा है, और पॉसिबल हो सकता है यहाँ नहीं आवे, क्योंकि यहाँ पर ही वो सपोर्ट ले लेवे, क्योंकि इधर ही से ही, इधर देखो ना तो बहुत सारी कैंडल का सपोर्ट खड़ा है। तो अगर समझो ये चैनल ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली ये जो पैरेलल चैनल है ये एक इनसाइड ये एक चैनल ब्रेकआउट हो जाएगी, ये अपने आप में अंदर में ही ये एक चैनल ब्रेकआउट हो जाएंगी। तो ये जो इतना मूवमेंट है ना वो मूवमेंट यहाँ पर आएगा, तो ये एक मतलब शॉर्ट साइड की एक चैनल ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये जैसे ब्रेक डाउन होगी, किसको शॉर्ट लेना तो ले सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, ये जो मिड एरिया है। सेकेंडली दोस्तों, मतलब ये चैनल ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ, ये जो चैनल है इसकी ब्रेकआउट अगर हो गया यहाँ पर तो फिर वो ये एरिया तक आएगा। ये जो रेंज है इतना इनसाइड, ये इनसाइड चैनल वो इतना ही यहाँ पर ट्रेड होगा, और ये जो इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं मार्केट। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं देखो ना तो निफ्टी भी है ना
एक रेजिस्टेंस जोन्स के पास खड़ा है, बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस जोन्स के पास है, रिलायंस भी रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म हाफ डे शायद शॉर्ट सेलिंग आवे। तो अगर आएंगी शॉर्ट सेलिंग तो ये एक मतलब ये जो छोटी चैनल बनाई थी वो छोटी चैनल ब्रेक डाउन होगी, तो ये शायद मार्केट हाफ डे नेगेटिव में रहेगा। लेकिन ये एरिया है, यहाँ पर उसका सपोर्ट है अराउंड 3175, यहाँ पर पॉजिटिव। और भी देखो ये आएगा तो ऐसे भी नहीं आएगा, ऐसा ऐसा करके आएगा। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव कैंडल वेट करना है, इधर पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बने, फिर यहाँ पर एक चैनल बनेगी फ्रेंड्स, ऐसा करके फिर यहाँ पे वो पॉजिटिव चैनल पॉजिटिव बन के जैसे ही पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बने, यहाँ पर आप ले सकते हो ट्रेड, और उसके ब्रेकआउट पर वापस यही एरिया पे आके आप 1:1 1:3 का ट्रेड सेटअप ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पर टेरिटरी पे अभी चार्ट फिलहाल बना नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के अंदर इन शॉर्ट में इतना बता दूँ, TCS के अंदर थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि वो चैनल के ब्रेकडाउन पर है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो ना तो पैटर्न यहाँ पर बन गई है। अभी इसका टारगेट यहाँ आएगा और यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये इसका जो सपोर्ट है वो सीधा नीचे आ रहा है। तो ये चैनल ब्रेक होंगी तो ये चैनल जैसे ही ब्रेक होंगी तो ये पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो मार्केट और भी यहाँ तक आएगा। अभी यहाँ से फिर मैं बताऊँगा अगर यहाँ से क्या होगा कि अगर चैनल यहाँ से अगर समझो मार्केट नीचे आ गया, एग्जांपल यहाँ तक पहुँचेंगे ना मार्केट, यार ये कलर का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ये जब यहाँ तक पहुँचेंगे ना, इसके बाद यहाँ पे कोई चैनल बनेगी जिसमें मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल इतना बताऊँगा कि TCS के अंदर नेगेटिव रह सकता है, अनलेस एंड अनटिल अगर ये चैनल को अनलेस एंड अनटिल ये ऊपर का जो रेंज है उसको अपसाइड में फिर से ब्रेक नहीं करेगा, तब तक अपसाइड में नहीं आएगा। तो ये जो चैनल ब्रेक हुई है लोअर टाइम फ्रेम में, ये जो रेंज ब्रेक हुई है वो रेंज का फ़िलहाल ये एरिया आएगा, और ये भी ब्रेक हुआ दिखता है। तो ये ब्रेक होगा तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो चैनल का वो फ़िलहाल यहाँ तक आएगा। और भी फिर यहाँ से फिर हम देखेंगे एक पैरेलल चैनल बनती है कि नहीं, उसको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो TCS नेगेटिव में रहेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये थी दोस्तों। अगर कुछ समझ में आया, कुछ सीखने आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।